बच्चों, कैसे हो बेटा? बेटा आज अपना अमाइंस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजोनियम सॉल्ट। वैसे इसकी प्रिपरेशन और मोस्टली प्रॉपर्टी जितने भी आपने 4 चैप्टर्स किए हैं बेटे मोस्टली आ चुकी हैं, फिर भी आज हम एक बार उन सभी रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो डाइजोनियम सॉल्ट जैसा कि बेटे लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड, वहां भी मैंने आपको प्रिपरेशन बताई थी, स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। देखिए, तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या है बच्चों? बेसिकली ये बेटे आपके 2 टाइप के हैं, एक एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है और दूसरा एरोमेटिक है। फर्स्ट क्या है? एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये X नेगेटिव क्या हो सकता है बच्चों, बताएंगे अभी। और दूसरा हमने लिखा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये है बच्चों, यहां पर कोई बेंजीन रिंग लगाएंगे हम एंड दिस इज लाइक दिस। ये बेटा बिल्कुल मैंने ओपन करके लिख दिया है। तो ये जो ग्रुप है इट इज कॉल्ड डाइएजो ग्रुप, डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए जो X नेगेटिव क्या क्या है बेटा, ये बच्चों Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, I नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, या बच्चों BF4 नेगेटिव, BF4 दिस इज योर B, BF4 नेगेटिव। तो ये आपके नेगेटिव एंटिटी कोई भी हो सकती है बच्चों। मान लीजिए यहां पर Cl नेगेटिव क्या नाम रखेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। NO3 नेगेटिव आ गया, बेंजीन डाइजोनियम नाइट्राइट। HSO4 नेगेटिव आता है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। BF4 नेगेटिव आ गया, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो ये इस तरह हम इनके नाम लिखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे पहले इनकी स्टेबिलिटी की। जैसे कि मैंने बच्चों आपको अमाइंस वाले चैप्टर में बताया भी था कि जो स्टेबिलिटी जो है एल्काइल जो डाइजोनियम सॉल्ट है या एलिफेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये बेटे क्या होता है आपका हाईली अनस्टेबल होता है। ओके, क्या होगा? दिस इज योर, इसको हम लो टेम्परेचर पर भी आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। यदि हम टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन के बीच में रखें तो बेटा हमें क्या मिल जाता है यहां पर? ये एल्काइल कार्बोकेटाइन एंड नाइट्रोजन गैस। इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इजीली एक्सपेल आउट। हाईली अनस्टेबल है बेटे आपका। क्या है ये? हाईली अनस्टेबल, ये आप ध्यान रखेंगे। वेरेस जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है वो आपका स्टेबल है बेटा ड्यू टू रेजोनेंस। या एक दूसरा रीजन यदि हम दें, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों, यदि हम इसको कार्बोकेटाइन में ब्रेक करेंगे लाइक दिस, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? ये मिला एंड दिस इज योर फिनाइल कार्बोकेटाइन। एंड एज वी नो फिनाइल कार्बोकेटाइन जो है बेटे वो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। ये कौन था आपका? एल्काइल कार्बोकेटाइन। ये क्या है बेटा? फिर भी स्टेबल। और ये क्या होता है बेटे? हाईली अनस्टेबल। तो क्यों टूटेगा बेटा ये इसमें? तो हम लो टेम्परेचर पर इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टेम्परेचर रहा। एक तो रीजन ये बताया बेटा कि जो ब्रेक होकर कार्बोकेटाइन बनेगा वो आपका बहुत, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी बहुत ज्यादा कम होगी। यहां इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बेटे, तो इसलिए बेटा ये डिसोसिएट हो जाता है। दूसरी बात जो मेन पॉइंट है, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बेटे वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। देख सकते हैं कैसे? लाइक दिस एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड ये लॉन्ग पेयर है बच्चों, यहां पर चार्ज पॉजिटिव है। अब क्या होगा? पॉजिटिव है तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा बेटे? -R इफेक्ट शो करता है। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, देख लीजिएगा आप, चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव।
यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गए, चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन चले गए, चार्ज पॉजिटिव। नाउ इलेक्ट्रॉन यहां गया बच्चों, ठीक है, हियर चार्ज पॉजिटिव, यहां कोई फर्क नहीं पड़ा है, पहले इनको लिख दो। नेक्स्ट स्टेप, बस इलेक्ट्रॉन आपको मूव करते जाने हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड हियर अगेन। तो ये क्या हुआ बेटे यहां पर? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू दिस जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों, वो क्या है? आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, ये स्टेबल हैं एट दिस लो टेम्परेचर, वेयरएज एलिफेटिक या एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो आपके हाईली अनस्टेबल होते हैं। नोट कीजिए बेटा, शाबाश। चले आगे बोलो बड़े। अब इनकी हम प्रॉपर्टी करेंगे। प्रॉपर्टीज ये लगाओ बेटा, टोटल इसकी 7-8 रिएक्शंस हैं, बस 1 या 2 रिएक्शन ऐसी होंगी जो आपने नहीं की होंगी, बाकी सारी ऑलरेडी किसी न किसी चैप्टर में आ चुकी है। देखिए, पहले वो रिएक्शन करेंगे जिनमें N2 गैस बाहर चली जाएगी। अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेटे सारा, जैसे डाई एजोटाइजेशन एक काम करते हैं। पहले तो ये तो हमने इसका बेटे क्लासिफिकेशन किया, पहले इसकी प्रिपरेशन करो बेटा। फर्स्टली प्रिपरेशन कीजिए, फिर चलेंगे प्रॉपर्टीज पर। ओके, तो प्रिपरेशन भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों। कहां से बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को? एनिलीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन किससे करोगे? नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। और ये किससे बनेगा? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ। ओके बेटा, तो यहां से हम क्या बना सकते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये इसकी प्रिपरेशन है बेटा, एंड टेम्परेचर इट मस्ट बी इन बिटवीन 273 to 278 केल्विन। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसका नाम है बेटा डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन इसका नाम है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। ओके, चले आगे। मैकेनिज्म आपका बेटे मैं कंपटीशन वाले पोर्शन में कराऊंगा, एनसीईआरटी सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट योर केमिकल प्रॉपर्टीज। आज बस ये समझ लीजिए बेटा, एनसीईआरटी सिलेबस का ऑर्गेनिक का ये अपना लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और आपको ध्यान होगा जो कंपटीशन का पोर्शन था वो हमने अल्कोहल तक कर लिया था। ये 2 चैप्टर्स रहते हैं, इसके बाद हम बेटा ऑर्गेनिक का जो कंपटीशन पोर्शन है उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, सीधा हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। हमने बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है बच्चों, ठीक है। एक वो रिएक्शन है जिनमें N2 गैस बाहर चली जाएगी, एक वो है जिसमें N2 या एजो ग्रुप आपका रिटेन रहेगा, एक में बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो पहला बेटे सेंडमेयर रिएक्शन, यदि आपको याद हो बच्चों, फर्स्ट सेंडमेयर रिएक्शन, ये बेटा रिएक्शन हमने डिस्कस की थी एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, जहां पर हमने एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन की थी बच्चों, याद आया आपको। अब इसकी रिएक्शन किस किस के साथ? Cu in the presence of HCuCl, this is your CuCl in the presence of HCl, या बेटा CuBr in the presence of what? HBr, या आप रिएक्शन करा सकते हो CuCl और KCl के साथ। यहां पर क्या होगा बच्चों? ये सारे ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे Cl के साथ, Br के साथ या Cl के साथ। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? सेंडमेयर रिएक्शन। तो यहां पर प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, यहां पर प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन, और यहां पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा आपका?
साइनो ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप, आई एम सॉरी नाइट्राइल ग्रुप। क्लियर बेटा? और सभी में N2 गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये रिएक्शन थी बेटा आपकी सेंड मियर रिएक्शन। बोलो बढ़े आगे। ऐसे बिल्कुल एक सिमिलर रिएक्शन थी आपकी गेटरमैनन रिएक्शन। अब इसमें क्या यूज करते थे बेटा, आपको ध्यान बताइए मुझे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स सेम थे, यहां पर बिल्कुल सेम थे। सिर्फ देखिए आपका किसका फर्क था बच्चों, यहां पर आपने यूज किया था Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। सिर्फ आपने यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज किया था, यहां आप कॉपर यूज करेंगे बेटा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स दैट विल बी रिमेन सेम, हेयर Cl एंड हेयर बच्चों Br। बोलो क्लियर हुआ? तो ये दोनों रिएक्शंस बेटे आप एराइल हैलाइड चैप्टर में कर चुके थे। चलिए बेटा नोट करो, शाबाश। बढ़े आगे। चलिए अब यदि आप इसके रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, KI के साथ, तो ऑब्वियसली कौन सा बेटे यहां पर हैलाइड आयन जाएगा, आयोडाइड। तो इससे आप क्या बना लेंगे, आयोडोबेंजीन, दैट इज योर आयोडोबेंजीन। अगेन बेटा N2 गैस दैट विल बी इवॉल्व आउट। क्लियर है? एंड प्लस आप KCl लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटे फ्लोरोबेंजीन अब तक हमने नहीं बनाया है, तो वहां पर आप रिएक्शन किसके साथ करेंगे, फ्लोरो बोरिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे आप इसकी। सबसे पहले यहां पर बनता है बेटा ये, ठीक है। क्लियर हुआ? डाइजेनम सॉल्ट की रिएक्शन में फ्लोरोबोरिक के साथ की, ये क्या बेटे, फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। हीट करेंगे बच्चों, देन यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3। ओके बेटा, क्लियर है? अब इसकी एक सिंथेटिक इंपॉर्टेंस और भी, क्या, यदि मैं यहां पर इसकी रिएक्शन करवाता हूं बच्चों NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव के साथ, तो बच्चों मुझे क्या मिल जाता है, सारा ग्रुप हटा दीजिए, ये मिलेगा मुझे नाइट्रोबेंजीन। ये इसकी बेटा सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट हीट करते हैं तो आपका फ्लोरोबेंजीन, सोडियम नाइट्राइट के इसमें आप इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। तो ये ध्यान रखना बच्चों। ओके, चलो बेटा नोट करो, शाबाश, डू फास्ट। चले आगे, नोट कर लिया? ओके, नेक्स्ट रिप्लेसमेंट विद हाइड्रोजन। तो देखो हमने क्या क्या बना लिया, हम Cl ग्रुप ले आए, F ग्रुप Cl, Br, I, Cl, ठीक है बच्चों। नाइट्रो ग्रुप ले आए। अब यदि मैं डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करता हूं, या मैं करूं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो बेटा प्रोडक्ट यहां पर क्या मिलता है, बेंजीन इज योर प्रोडक्ट। क्लियर है? और यदि रिएक्शन करें H3PO2 के साथ हाइपो फॉस्फोरस एसिड, या बेटा इसको फॉस्फोनिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा प्रोडक्ट, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसकी क्या होगी, रिडक्शन। क्या कर रहे हैं हम, सारा प्रोडक्ट हटा के हाइड्रोजन लेके आ रहे हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, H3PO3 बन जाएगा। ऐसे ही यदि आप रिएक्शन करवाते हैं
इथेनॉल के साथ। बस ये जो 3 रिएक्शन है बेटा, ये आपने डिस्कस नहीं की थी पहले, मोस्टली पहले आ चुकी है। प्रोडक्ट विल बी सेम। अब देखिए डाइजोनियम सॉल्ट की क्या हुई बच्चों, रिडक्शन। क्यों, सारा ग्रुप गया, हाइड्रोजन अंदर आई। इसकी क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन। ऐसे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई एम सॉरी, अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा बाय ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड के अंदर। क्लियर है? तो प्रोडक्ट इज व्हाट, CH3CHO एंड प्लस N2। बोले कोई डाउट हो? तो ये यहां पर हमने क्या किया है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम, दैट इज व्हाट, रिडक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए बेटा शाबाश, नोट करो। चला जाए आगे। अब आपकी इसकी बेटा एक रिएक्शन रह गई है, सिर्फ हम यहां पर वही रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं बेटा जो आपकी एनसीईआरटी सिलेबस में है। क्लियर? नेक्स्ट, ये वैसे ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, देखिए ध्यान से। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन क्या करेंगे, ऐसे करो, यहां पर क्या ले जाओ, H पॉजिटिव, यहां पर OH नेगेटिव, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बोलो, फिनॉल इज योर प्रोडक्ट। एंड बेटा प्लस N2 प्लस SC। चलिए शाबाश, नोट करो बेटा। बढ़ा जाए आगे। ओके, अब 2 रिएक्शन वो है बेटे जहां पर जो N2 गैस इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी रिटेन रहेगी, और ऐसे रिएक्शंस को हम कपलिंग रिएक्शन से बोल देते हैं। ठीक है, तो मेनली ये रिएक्शन किसके अंडर आती है, कपलिंग रिएक्शन के अंदर आती है बेटा। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया बच्चों फिनॉल। कपलिंग का मतलब बेटे जहां पर 2 मेन रिएक्टेंट कपल होंगे, जुड़ेंगे जाकर। देखिएगा यहां मैं मान लीजिए X नेगेटिव लिख रहा हूं, एंड दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी एक तरह से हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है किसकी, फिनॉल की या अमाइंस की, किसके साथ, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, जहां पर डाइजोनियम जो है बेटा आपका वो एक कैटायन के रूप में काम करेगा। क्लियर हुआ है? ओके, यदि आप फिनॉल लेते हैं तो बेटा pH जो है वो 9 to 10 के बीच में रहेगा। तो यहां पर हम OH लिखेंगे, N डबल बॉन्ड N, तो ये आपका प्रोडक्ट बना बेटे, एजो डाई इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एजो डाई। ऐसे ही यदि बच्चों यहां पर मैं एनिलीन ले लेता हूं, यही रहेगा बिल्कुल सेम, बस यहां पर फर्क क्या है, जो pH है वो 4 से 5 के बीच में रखना है। इसका मैकेनिज्म, ये pH क्यों रखा, वो सारा हम कंपटीशन में क्लियर करेंगे। ठीक, NH2 and double bond N and this is your, क्लियर हुआ? बोलो, तो इसको क्या नाम देखो बेटा, सिंपल, यदि OH या NH2 नहीं है, OH या NH2 नहीं है, तो हम इसको एजोबेंजीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका क्या हो जाएगा, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। ये आपकी बेटे ऑरेंज डाई है, और ये बेटा येलो कलर है इसके यहां पर। तो इन रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है बेटे। तो मैंने फिर बताया है, ये किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां पर देखिए, ये OH ग्रुप है या NH2 ग्रुप है बेटा, ये आपके दोनों कैसे ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो OH है या NH2 है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है।
अब क्या है बेटा, जो कपलिंग रिएक्शन है बच्चों, ये मेन पॉइंट लिख रहा हूं मैं, मेनली टेक्स प्लेस एट पैरा पोजिशन। कहां होगी ये? पैरा पोजिशन पर। क्यों? ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके बच्चों, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्थो पर भी यहां पर लग सकता है बेटा ये ग्रुप, पर वहां पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसलिए मेनली ये कहां पर होगी, पैरा पोजिशन पर होगी। क्लियर है? हाँ, इफ पैरा पोजिशन is not free, then takes place at ortho position, तब होगी बेटा। मेटा पर बिल्कुल नहीं होगी। नोट कीजिए बेटा, शाबाश। बढ़िया, आगे बोलो। ठीक है, तो बेटा रिएक्शंस पोर्शन जो आपका एनसीईआरटी में है डायजोनम सॉल्ट का, वो यहीं तक है। ठीक है, अभी एक 2-4 क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। ये जो डायजोनम सॉल्ट की रिएक्शंस है बेटे, कन्वर्जन में काफी काम आती हैं। एक बार देख लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में आपके ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, और वो करना बेटा। एक बार यदि नहीं समझ में आई आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक बार देखिए। हमें दे रखा बेटे पैराटोलुडीन, इसको कन्वर्ट करना है हमें मेटाब्रोमोटोलुडीन के अंदर। बताइए बेटा कैसे करेंगे? मेटाब्रोमोटोलुडीन के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है बच्चों, ये NH2 ग्रुप भी हटाना है और Br ग्रुप लेके आना है। कैसे हम रिएक्शन करेंगे? ये भी आपका ऑर्थो का डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, ये भी ऑर्थो का डायरेक्टिंग ग्रुप है। स्ट्रांगली ये है, स्ट्रांगली ये पड़ता है किससे? CH3 ग्रुप से। ऑब्वियसली बताया मैंने। यदि आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करेंगे तो Br यहां पे लगेगा और यहां पे लगेगा, पर मुझे चाहिए एक पोजीशन पर। क्लियर हो? तो मैं पहले इसकी रिएक्शन, इसकी क्या करूंगा, प्रोटेक्शन करूंगा एसिटाइलेशन प्रोसेस के थ्रू। याद कीजिए बेटा, मैंने कराया था। अब देखिए कैसे करेंगे। CH3 NH Cl CO CH3, क्या होगा बेटा? HCl बाहर निकाल लो। ठीक है, CH3 NH CO CH3। अब आप इसकी ब्रोमिनेशन करना, ब्रोमिनेशन अब ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगी। ऑर्थो विद रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। क्लियर हुआ? अब आप क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस। मुझे सारा ग्रुप हटाना बेटे, क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। यहां से आप बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां लगाएंगे OH, यहां लगाएंगे H। अब देखिए क्या कर लिया हमने, Br ग्रुप ले आए हम, और अभी हमने NH2 को हटाना है। क्या करेंगे? डाई एजोटाइजेशन करेंगे। NH2 ग्रुप बच्चों किस में चेंज हो जाएगा? डायजोनियम सॉल्ट में। बोलो क्लियर है? यहां अब ये सारा हटाकर मुझे क्या लेकर आना है? H। किसके साथ रिएक्शन करूंगा? कराया था मैंने अभी H3PO2 के साथ, इथेनॉल के साथ। तो बेटा फाइनली CH3Br, ये सारा हट जाएगा, इसकी जगह H आएगा। ये देखो क्लियर है? नोट करो बेटा, और करिए एग्जांपल एक दो। बढ़े आगे चलिए। तो इस तरह बेटे आप रिएक्शंस याद करें, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो। कन्वर्जन सभी हो पाएंगे जब आपको सारी की सारी रिएक्शन बिल्कुल टिप्स पे याद होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं।
आपको दे रखा है बेटा एनिलीन, एनिलीन को कन्वर्ट करना है। देखिए बच्चों, ये तो बिल्कुल आसान है। कन्वर्ट एनिलीन इनटू, ये आपकी बुक्स पे ही एग्जांपल है बेटा, 192 नहीं है, 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, पहले डाइएजोटाइजेशन करेंगे, ठीक है। यहां पर NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, चलिए बेटा पहले इसको आप क्या करो, डाइजेशन बाद में करेंगे बेटा। फर्स्टली ब्रोमिनेशन करेंगे, और बताया था मैंने हाईली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो Br पोजीशन है वो तीनों पोजीशन पर आ जाएगा बेटा। Br ग्रुप तीनों पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो और 1 पैरा। अब करो बच्चों इसकी क्या, डाइएजोटाइजेशन। नाउ दिस NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू डाइजोनियम सॉल्ट लाइक दिस। अब क्या करना है मुझे, इस सारे ग्रुप को हटाकर H लगाना है। क्या यूज करूंगा, इथेनॉल आप यूज कर सकते हो बेटे, इथेनॉल यूज कर लो, और H3PO2 आप यूज कर सकते हो। तो ये बेटा आपको कन्वर्जन करने हैं इस तरह, ठीक है। और करेगा था, चलिए चलो और देखते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल दे रखा है बेटे आपको, पैराटोलुडीन को कन्वर्ट करना है, लिख लेते हैं बेटा पहले, CH3NH2, दिस इज पैराटोलुडीन, कन्वर्ट 3,5-डाइब्रोमोटोलुडीन। यहां पर Br है, यहां पर Br है, एंड यहां CH3। बेटा बात एक ही है, यहां CH3 लिख लो, कोई इश्यू नहीं है, यहां NH2 लिख लो। फॉलो कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है, जैसे आपने पीछे किया था, बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे, पहले ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन करेंगे तो NH2 तो है ही, यहां क्या आ गया Br, यहां पर भी क्या आ गया Br, यहां क्या है CH3 ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल जो बेटा ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, कोई जरूरत नहीं थी इसको डिस्कस करने की, बिल्कुल सेम ग्रुप है। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है बेटा। फिर रिएक्शन करवा दो किसके साथ, C2H5OH के साथ या H3PO2 के साथ। क्लियर है, चले आगे बोलो। तो एक काम करो बेटा, आप अपने आप ये कन्वर्जन करके देखो पहले, जितने भी रिएक्शंस हैं आपके डाइजोनियम सॉल्ट की, सारी इंपॉर्टेंट्स हैं बेटे, आपकी कन्वर्जन काफी हेल्प करेगी। तो कन्वर्जन बाद में करें कि पहले, सबसे पहले आप सारे रिएक्शंस करके देखें, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर के साथ अपना जितना NCERT का सिलेबस था बेटे, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स का, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक पोर्शन का जो कंपटीशन पोर्शन बचा हुआ बेटे, वो हम डिस्कस करेंगे। अल्कोहल और ईथर तक हम कर चुके थे, उसके बाद आपका फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कॉलिक एसिड, डेरिवेटिव, अमाइंस, जो डाइजोनियम सॉल्ट, ये सारा करेंगे बेटे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्रो ग्रुप, टोटली ओके। तो बेटा बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहें। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी। थैंक यू बेटा।